आज हम भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। एक बड़ा अलग हटकर चैप्टर है। इस बार में अवधारणात्मक तौर पर ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानकर चलें कि एक अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है और उसके भागों को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। इसको इस प्रकार समझिए कि जैसे ये आप देख रहे हैं और इसमें ये 4 भाग हैं और इसमें से ये एक भाग को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको मुझे दर्शाना है। तो चूँकि कुल 4 भाग हैं और इसका एक भाग सैडेड है, तो इस प्रकार जो सैडेड भाग होता है उसके बटे में जो अपन कुल भाग को दर्शाना चाहते हैं, यानी कुल भाग के कितने हिस्से में सैडेड भाग है, तो उसके लिए फिर इसका हम प्रयोग करेंगे। तो सैडेड भाग 1 है और कुल भाग 4 है, तो इस प्रकार इसको अपन 1/4 या 1/4 कह सकते हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे चलें और मैं सैडेड जो भाग दिया है इसको बढ़ा दूँ। जैसे यहाँ पर अपन ने जो दर्शाए हैं, फिर से मैं पुनः गोला लूँ और इसके ये 4 भाग तो हैं ही, और यहाँ सैडेड भाग जो 1 थे इसको अब मैं 2 कर दूँ। तो यहाँ पर अब सैडेड भाग 2 हो गए हैं और कुल भाग 4 हैं, तो इसे 2/4 कहा जाएगा। या इसको अगर काटने की अपन बात करें तो 1-2 से अपन इसको 2 बार काट देंगे, तो जो 1/2 है या जो आधा भाग है ये भिन्न के रूप में इसको कहा जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। इसकी एक खंड और आगे अगर अपन बात करें कि फिर वही सर्कल आपके सामने, उसके वही 4 भाग, और इसमें अब मैं 3 भागों को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो इसको जब हम दर्शाएंगे तो इसको 3/4 कहा जाएगा, या ऐसे 3/4 भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भिन्न की धारणा होती है, इसमें हम एक जो भाग होता है उसे कितने हिस्से हमारे पास हैं उसको हम उस रूप में दर्शाते हैं। इस प्रकार से भिन्न जो है उसे समझा जाता है। अब भिन्न में हम संक्रियाओं की अगर बात करें तो इसके बाद भिन्न जो है उसकी संक्रियाओं में जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये 4 संक्रियाएं शामिल की जाती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भिन्न में जोड़ा कैसे जाता है। जैसे यहाँ पर 2 भिन्न हमारे पास हैं, एक 1/2 है और उसमें हम 1/3 को जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको लघुत्तम समावर्तक लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1/2 धन 1/3 करना है, तो इसका एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम वह संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाए और वो छोटी छोटी संख्या हो। तो यहाँ 2 और 3 का अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 वह संख्या है जो छोटी तो है ही, साथ में यहाँ 2 का भी भाग इसमें जा सकता है और 3 का भी भाग जा सकता है। तो 2 का भाग हमने 6 में दिए, 3 बार गया, 3 का गुणा अंश से किए, 3 एकम 3, तो ये 3 लिख दिए अपन ने। देन यहाँ पर 3 का भाग पुनः 6 में देंगे, 3 का भाग 6 में दिए तो 2 आया, 2 का गुणा अंश 1 में किया तो 2 एकम 2 आया। तो इस टाइप से 3 और 2 5, तो 5/6 जो है इस टाइप से इसको जोड़ा जाएगा। मैं इस संदर्भ में एक प्रश्न और आपसे शेयर कर रहा हूँ जिसको अपन हल कर रहे हैं। एक संख्या और ले रहे हैं कि जैसे 2/3 है, धन अपन 3/6 ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपन इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 6 में 6 का भाग तो जा ही रहा है, वो 3 का भी जाएगा। तो 3 का भाग 6 में दिया अपन ने 2 बार गया, और जो 2 भाग देने के बाद भागफल आया उसका अपन ने अंश वाले 2 से गुणा किए, तो 2 दूनी 4 आ गया। धन 6 का भाग 6 में दिए 1 बार गया, अब इसे 1 का गुणा अंश 3 से करेंगे, 3 एकम 3 आया, तो 4 और 3 7, 7/6 ये आपका इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम लघुत्तम समावर्तक के माध्यम से भिन्न को जोड़ते हैं, और इसी तरह से हम घटाने की प्रक्रिया को भी अपनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 1/2 है, इसमें से 1/3 को घटाना है आपको, तो यहाँ पर आप इसका लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम आपका 6 आएगा। 2 का भाग 6 में दिए 3 बार, 3 एकम 3 आ गया, माइनस फिर 3 का भाग 6 में दिए 2 बार गया, 2 एकम 2 आ गया, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1/6 ये आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं हम घटाने का, ताकि अवधारणात्मक समझ आपकी पूरी तरह से स्पष्ट हो। यहाँ पर 2/4 ले रहा हूँ, माइनस 3/2 ले लेता हूँ। इसका एलसीएम अब दोनों का 4 आएगा, क्योंकि 4 में 4 का भाग तो जाएगा ही जाएगा और 2 का भाग भी जाएगा। तो 4 का भाग 4 में दिया 1 बार गया, 1 दूनी 2, माइनस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार गया, 2 तिया 6, 2 ऋण 6/4, 2 ऋण 6 किए, तो चूँकि बड़ी संख्या 6 है इसलिए ऋण का जो लगेगा तो ऋण 4/4। तो इस प्रकार से ऋण 1 जो है वो इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं कि जब हमको भिन्न की संख्याओं को जोड़ना घटाना होता है तो हम एलसीएम की मदद लेते हैं। ये हमको